आज का वचन। पहला पाठ यशायाह नबी का ग्रंथ, अध्याय 7 पद संख्या 10 से 14 और अध्याय 8 का 10। प्रभु ने फिर आहाज से ये कहा, चाहे अधोलोक की गहराई से हो, चाहे आकाश की ऊंचाई से, अपने प्रभु ईश्वर से अपने लिए एक चिन्ह मांगो। आहाज ने उत्तर दिया, जी नहीं, मैं प्रभु की परीक्षा नहीं लूंगा। इस पर उसने कहा, दाऊद के वंश, मेरी बात सुनो। क्या मनुष्यों को तंग करना तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं है, जो तुम ईश्वर के धैर्य की भी परीक्षा लेना चाहते हो? प्रभु स्वयं तुम्हें एक चिन्ह देगा, और वो ये है, एक कुंवारी गर्भवती है, वो एक पुत्र को प्रसव करेंगी और वो उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। योजना बनाओ, वो असफल होगी। विचार विमर्श करो, वो व्यर्थ होगा, क्योंकि ईश्वर हमारे साथ है। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत लूकस अध्याय 1 पद संख्या 26 से 38। छठे महीने स्वर्गदूत गैब्रियल ईश्वर की ओर से गलीलिया के नाजरेत नामक नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के यूसुफ नामक पुरुष से हुई थी, और उस कुंवारी का नाम था मरियम। स्वर्गदूत ने उसके यहां अंदर आकर उससे कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। वो इन शब्दों से घबरा गई और मन में सोचती रही कि इस प्रणाम का अभिप्राय क्या है। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मरियम, डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। देखिए, आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी और उनका नाम ईसा रखेंगी। वे महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। वे याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेंगे और उनके राज्य का अंत नहीं होगा। पर मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे हो सकता है? मेरा तो पुरुष से संसर्ग नहीं है। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। इसीलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वे पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। देखिए, बुढ़ापे में आपकी कुटुंबिनी एलिजाबेथ के भी पुत्र होने वाला है। अब उसका जो 5 कहलाती थी, 6ठा महीना हो रहा है, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मरियम ने कहा, देखिए, मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। और स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन। ख्रीस्तीय संदर्भ में हम सबों के लिए कलीसिया में एक विशेष बुलाहट है, अर्थात कुछ भी अकस्मात नहीं है। ईश्वर ने हम सबों को एक विशेष मकसद से बनाया है, ताकि हम सभी उनकी महिमा कर सके और जीवन के अंत में हम ईश्वर की परिपूर्णता को प्राप्त कर सकें, जिसकी कामना ईश्वर भी करते हैं। पर इसके लिए हमें बारंबार अपनी बुलाहट पर विचार करने की आवश्यकता है। हमारी बुलाहट तो एक ही है, पर इस बुलाहट में भी हमें आवश्यकतानुसार कुछ महत्वपूर्ण कार्यों को करने की आवश्यकता है। इसलिए हमें पवित्र आत्मा की प्रेरणा के प्रति भी सजग होने की आवश्यकता है। कुंवारी ने ये समझा था कि उन्हें कुंवारी बने रहने का बुलावा मिला था, पर स्वर्गदूत के संदेश के द्वारा उन्होंने ये जाना कि अब उन्हें अपने कुंवारेपन में ही ईश्वर की माता बनने का बुलावा है। जकरियस ने अपनी दुविधा में ये जानना चाहा था कि उनके लिए यह संभव कैसे है,
कि वे पुत्र को जन्म देंगे, पर माता मरियम अपने विश्वास में ये जानना चाहती थी कि वे किस प्रकार ईश्वर की योजना में सहभागी होगी। आज इस विशेष अवसर पर हम प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा की प्रेरणा को हम पहचान सकें। आमीन।